फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 24 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को मंजूरी किस मंत्रालय द्वारा दी गई? गृह मंत्रालय। 20 और 21 नवंबर 2024 के बीच सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो CDS अनिल चौहान। भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध किसके द्वारा तैयार किया गया? तो DRDO। हाल ही में DRDO ने किस कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित जो है टैंक जोरावर का परीक्षण किया? तो DRDO और L&T। हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण क्रमशः कहाँ से और किसके द्वारा किया गया? तो विशाखापट्टनम, DRDO। भारत की नौसेना में तलवार श्रेणी के 8वें युद्धपोत कौन सा है जिसे 2025 में भारत को दिया जाना है? तो INS तमाल। नौसेना द्वारा नवीनतम सर्वोत्तम जहाज INS निर्देशन का जलावरण कहाँ से किया गया? तो विशाखापट्टनम। हाल ही में DRDO ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। पिनाक नाम कहाँ से लिया गया? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा शिव के धनुष से। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में बनाया गया? आंध्र प्रदेश। अटाकामा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी चिली। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग पर बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो फान। पंपास, डाउन्स और वेल्ड घास के मैदान क्रमशः कहाँ अवस्थित है? तो पंपास है अर्जेंटीना में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में और वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किसने रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और किसके द्वारा दी गई? तो चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर। हर्ष के काल में प्रयागराज में आयोजित बौद्ध महापरिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वेनसांग। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगी। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय। यह भारतीय क्रांतिकारी महिला जिसने भारत छोड़ो के समय जो है क्रांति की आवाज़ को रेडियो के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाया था, वो कौन थी? तो उषा मेहता। महाजनपदों में कौशल महाजनपद की पहली और दूसरी राजधानी क्रमशः कौन थी? तो अयोध्या और श्रावस्ती। घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो 1529 बाबर और अफगान के बीच। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? तो हरगोविंद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो मोहम्मद गौरी। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था? तो भाब्रू अभिलेख। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? तो 1999। विश्व की घटना एक वर्ष में कितनी बार और कब कब होती है? तो 2 बार, शरद और वसंत, 23 सितंबर और 21 मार्च। सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत सीट प्राप्त करना अनिवार्य है? तो 10%। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन। लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इनका जो है शपथ ग्रहण नहीं होता है और ये जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कहाँ से कहाँ तक है? तो 324 से 29 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक होगी? तो 243E। संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजित चुनाव को क्या कहते हैं? तो मध्यवर्ती चुनाव। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसे और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो संसद 124 संसद को है और आर्टिकल 124 में ये दिया गया है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो वित्त। फेफड़े फुफ्फुस में कौन सी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे जहाँ गैसों का विनिमय होता है? उसको बोलते हैं एल्वोलाई। निम्नलिखित में कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक है? तो ऑक्सीजन। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वायवीय। मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़े से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो बाया आलिंद।
मानव शरीर में उदर गुहा और वक्षीय गुहा को कौन सा अलग करता है? तो डायफ्राम। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस लेने की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सर्वाधिक किस रक्त कणिकाओं द्वारा होता है? आरबीसी। प्रश्वास के समय फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 21%। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ से होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों की पालियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? कार्बन डाई प्लस पानी। मानव रक्त में अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो आयन। मनुष्य के फेफड़े पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? अवायवीय। पौधे की पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो स्ट्रोमेटा। ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश कर उनके छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे कहा जाता है ब्रोक्यूलस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग का संबंध किससे है? तो ब्लड में RH फैक्टर से। कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजरने पर प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो टिंडल प्रभाव। मक्खन तथा पनीर किसका उदाहरण है? तो पायस का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो धुआं। धुआं जो है फॉर्म नहीं है, ये गलत है। स्याही शोल है, दूध पायस और माणिक्य ठोस शोल है। कोलाइड विलयन में कोलाइडल के कण अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते रहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? अवोगाड्रो का नियम। किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट आते हैं। प्रकाश की परिघटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। दर्पण में किसे क्रमशः अभिसारी और अपसारी कहते हैं? उत्तल और अवतल को। कान, नाक तथा गले के डॉक्टर आंतरिक जांच हेतु किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल। वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रकाश की कौन सी घटना है? अपवर्तन। प्रकाश की किस परिघटना के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सर्वप्रथम किसने सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर विभिन्न रंगों में विभाजित किया था? तो यह है न्यूटन। स्पेक्ट्रम वर्णपट का मध्य रंग किस रंग का होता है? हरा। अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का माध्यम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो CV रमन। प्रकाश की किस घटना के कारण तरासा व हीरा चमकता दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर अक्षर बड़ा दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अवतल। स्वतंत्र भारत की पहली जातीय आधारित जनगणना कब और किस राज्य में की गई? तो 1947। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1938। सुभाष चंद्र बोस। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब और किसके द्वारा जारी की गई? तो 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। औद्योगिक नीति के किस मॉडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की जो है गीता भी माना जाता है? तो PC मानली बोस। भारत में वर्तमान आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक FDI कहाँ से आता है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया। नेहरू मानली बोस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी। योजना आयोग को अंतिम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। वर्तमान सरकार द्वारा MSP कुल कितनी अनिवार्य फसलों के लिए जारी की जाती है? तो 22। नीति आयोग द्वारा भारत के आधारभूत संरचना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2026। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।